ध्यान से देखेंगे कि ये देखिए ये एलसीएम का क्वेश्चन है ना। एलसीएम और काहे का एचसीएफ का प्रश्न है जो परीक्षा में अभी सीजीपीएससी में भी 2025-26 के एग्जाम में पूछा और साथ ही क्या है लगातार एसएससी रेलवे के भी परीक्षा में पूछ रहा है। अब प्रश्न कहा क्या है और इसके साथ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग क्या है समझेंगे कि दो संख्याओं का योग कहा है 36 है, सम ऑफ टू नंबर 36 और उनका एचसीएफ क्या है 3 है और एलसीएम क्या है 105 है। तो उनके व्युत्क्रम का क्या है योग क्या होगा, मतलब सम ऑफ देयर क्या है इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसका क्या है एलसीएम कैसे निकालते हैं और किसी का भी क्या एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोई भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि हम लोग क्या समझ सकते हैं और क्या प्रश्न क्या है कहना चाहता है। ठीक है, तो आइए इस पे डिस्कशन हम लोग क्या है शुरू करते हैं। ये प्रश्न है, इसको हम लोग आधार बनाएंगे और प्रश्न को देखेंगे कि हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक से चीजों को आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं। देखिए दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक आपके पास होता है एलसीएम और एक चीज होता है आपके पास क्या एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या चीजें क्या है आपके सामने होती है। तो ध्यान से समझिएगा, एक तरफ होता है एलसीएम और एलसीएम का उल्टा क्या होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो एक तरफ है एलसीएम, एक तरफ है क्या एचसीएफ और इनकी प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड क्या आता है प्रश्न आता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन क्या है मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे क्या संख्या छोटी संख्या याद रखिए। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, मतलब इसको हम लोग कहते हैं महत्तम। क्या कहते हैं हम लोग महत्तम समापन। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब इससे बड़ी कोई संख्या आप जो भी हम कंडीशन है उससे बड़ी संख्या आप निकाल नहीं सकते। और एलसीएम का मतलब क्या है लघुत्तम। क्या होता है ये लघुत्तम, इसका मतलब होता है आप इससे छोटी संख्या प्राप्त कर नहीं सकते। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या बोला है, तो एलसीएम याद रखिएगा जस्ट अपोजिट होता है किसका एचसीएफ का। मतलब जैसे अगर कोई एक दिन है तो एलसीएम अगर दिन है तो क्या होगा एचसीएफ क्या हो जाएगा रात हो जाएगा। अगर एलसीएम क्या है बॉयज है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे का जस्ट क्या होता है अपोजिट। अब ये बात कहां काम आएगा, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को क्या करोगे समझोगे। जैसे मैं पहले एलसीएम निकालना समझाता हूं और एक फंडे में, और इसकी मदद से हम बड़े बड़े चीजों को भी हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और कहीं पर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 8 क्या है 16 और कहीं पर आपका दे दिया क्या चीज दे देता है 48 और कहता है इसका आप क्या निकालिए एलसीएम निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप एलसीएम निकाले तो देखो लिखा हुआ है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा, पर आपको जब भी ये छोटी संख्या निकालनी है एलसीएम तो दी हुई संख्या में जो गिवन नंबर्स है उसमें आप सबसे बड़ी संख्या को क्या करिए टारगेट करिए। क्या करिएगा सबसे बड़ी संख्या को टारगेट कर लिया। कौन है सबसे बड़ी संख्या 48। ठीक, निकाल क्या रहे हैं आप एलसीएम। अब जो आंसर आएगा, अब ये दिमाग में मत बैठाइएगा कि निकाल सीख रहे हैं एलसीएम छोटी संख्या और टारगेट करते हैं क्या बड़ी संख्या। ये छोटी संख्या निकालने का एक क्या है तरीका है। क्या है ये छोटी संख्या निकालने का तरीका। और अब ये अगर आया तो ये बचा आपके पास 48 और अब इस संख्या को ध्यान से देखिएगा, क्या जो ये रिमेनिंग बची हुई संख्या है क्या इससे ये पूर्णता क्या हो रही है विभाजित हो रही है या नहीं। तो आप देख लीजिए 8 सिक्का 48, 8 6 जा 48 और 16 तिया क्या 48, 16 3 जा 48। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 48। क्या निकलेगा 48। और मैं इसकी बाद इसके आपको क्या बताऊंगा प्रॉपर्टीज भी समझाऊंगा। तो इसका एलसीएम क्या निकला मेरे भाई 48। अब सवाल आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर आप पढ़ा रहे हैं एलसीएम छोटी संख्या और टारगेट किए हैं क्या बड़ी संख्या को। तो अब आपको बताते हैं कि ये जो 48 है
क्या है 48। ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों नंबर से क्या हो सकती है, कट सकती है। मतलब आपसे एक क्वेश्चन बोलेगा कि वो छोटी संख्या बताओ जो 8 से भी कटे, 16 से भी कटे और 48 से भी कटे। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 48 होगी। आप छोटी संख्या प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे इससे बड़ी प्राप्त कर सकते हैं 96, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। तो एलसीएम का मतलब समझ में आया। इससे जो नंबर आता है वो ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिससे छोटी संख्या आप प्राप्त नहीं कर सकते, जो इन तीनों से क्या हो रहा हो, कट रहा हो। ठीक समझ गए बात को। दूसरा नियम कहता है, देखो ध्यान से, अगर कहीं पर आए, नियम तो सब पे सेम है पर आसान तरीका, अगर कहीं पर ऐसा आ जाए 8 है, मान के चलो यहां पर क्या हो गया, आपको 8 दे दिया, 8 की जगह पे हम लोग इमेजिन कर लेते हैं क्या 6 है, क्या है 12 है ना, और आपके सामने दे दिया क्या 20 है ना। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, क्या निकाल रहे हो आप जल्दी बताओ, एलसीएम। अब एलसीएम में हमको मालूम है कि हम टारगेट किसको करते हैं, सबसे बड़ी संख्या, इनमें दी हुई सबसे बड़ी संख्या, पर जो आंसर आएगा वो सबसे क्या होगा, छोटी संख्या होगा। अब देखो क्या करना, इस जो 20 है, अब ध्यान से देखो, क्या 12 के पहाड़े में 20 जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, मतलब 20 इसका एलसीएम नहीं है। जैसा कि पीछे में कौन सा एलसीएम बना था, 48 बना था, क्योंकि वो 16 से भी कट गया और 48 8 से भी कट गया, पर यहां नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा यानी टेबल आगे बढ़ेंगे। तो 20 दुना 40। अब 20 की जगह 40 को चेक करो, क्या इन दोनों से ये क्या कैंसिल हो रहा है, तो 12 से नहीं जा रहा। और कई बार क्या होगा, एक संख्या से जा रहा होगा, ठीक है, और दूसरी से नहीं जा रहा होगा। तो अगर अगर ये एलसीएम है तो ये बाकी बची हुई सभी संख्याओं से क्या होगा, कटेगा। तो ये नहीं कट रहा है तो 40 को भी हटा दो। तो अब ये क्या हुआ, 20 तिया 60, 20 तिया 60। अब चेक करो, 6 दहम 60, 12 पंचे 60, और जिसका पहाड़ा पड़ रहा है उससे तो जाएगा ही जाएगा। मतलब इन तीनों का एलसीएम अब क्या निकला, 60। और इसका मतलब है ये जो 60 है, फिर से आपको बात शब्द समझा दे, आप क्या करोगे, 6 12 और 20 का एलसीएम निकाल, तो सबसे बड़ी संख्या को टारगेट किया। अब देखा क्या ये दोनों से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 20 गुना 40, 40 12 पहाड़े से नहीं गया, तो बगल वाले से चेक करने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखा 20 दिया 60, 20 दिया 60, 23 60, 6 दहम 60, ठीक है, 6 10 जा 12 पंचे 60, 12 5 जा और 20 दिया 60, तो 60 इसका क्या निकल गया, एलसीएम। अब इसको ओरल पढ़ेंगे, मतलब अभी जो मैं बताया ये बिना कॉपी पेन के क्या है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 से कम 20, 20 नहीं गया तो 20 दुना 40 और 20 दिया क्या 60, तो 60 आपका क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया। ठीक, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्या है, कॉन्सेप्ट है। और तीसरा, अगर आपके पास कभी अगर ऐसा आ जाए कि ध्यान से देखिएगा कि कहीं पर आगे आपका जो है टेबल में है ना, और ध्यान से देखिएगा जैसे आपको मिलता है 6 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा और 5 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है, पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें एक संख्या कौन है, 5, और 5 कैसी संख्या है, अभाज्य, प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, अभाज्य। अभाज्य मतलब जो केवल अपने आप से भाग जाए, तो 5 किससे जा रहा है, केवल 5 से जा रहा है। ठीक, समझ गए मेरी बात को। तो इसका मतलब है जब भी ऐसा हो जाए तो ये बाकी संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। तो अब हमेशा आप 6 और 8 का निकालें, कितना होगा, 6 और 8 का 8 तिया 24, 6 चौक 24 कट गया, और अब क्या बचा 5 का। और जब भी प्राइम नंबर बचे और ये इस संख्या को नहीं काट रहा है तो इसका मल्टीपल ही इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 क्या 20। अब देखो ध्यान से जो बात बताया कि यहां पर देखना 48 इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, पर ये वो सबसे छोटी संख्या है जो इससे इससे और इससे कट रही है। 6 12 20 में 60 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, कट रहा है। आपको इससे बड़ी संख्या मिलेगी जो 6 12 और 20 से क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, पर इससे छोटी संख्या मिलने वाली नहीं है जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक, समझ में आया, यह है एलसीएम का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद प्रिंसिपल पे भी बात करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का जस्ट उल्टा। तो जैसे आया 8 16 और क्या आया आपका 48। अब देखो एलसीएम का मैंने कहा था जस्ट उल्टा है क्या, एचसीएफ। एक दिन है तो एक रात है, एक बॉयज है तो एक
गर्ल्स है। तो जब एलसीएम निकालते हैं तो किसको टारगेट करते हैं? सबसे बड़ी संख्या। और एचसीएफ निकालेंगे तो गिवन नंबर या दी हुई संख्या में किसको टारगेट करेंगे? सबसे बड़ी संख्या। ठीक, आया बात समझ में? कितना हुआ? 8 को। और अब सेम चेक करेंगे, क्या इस 8 से सब में भाग जा रहा है? तो 8 दूना 16 कट रहा है, और 8 से ही 8 छिक्का क्या? 48। इसी संख्या से बाकी सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो कट रहा है। 8 2 16, 8 6 48। तो इसका एचसीएफ कितना निकल गया? ध्यान से देखना, कितना निकल गया मेरे भाई? 8। ठीक, और ऐसे देखोगे तो 8 दूना 16, 16 तिया 48, पर हमको टारगेट करना है 8। अब देखो जैसे इसी में कई जगह पे आ जाए कि ऐसा आ जाए, क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, क्या आया? 1 8 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर आ गया 15। अब देखो यहाँ तो कट रहा था, 8 दूना 16, 16 तिया 48, पर यहाँ क्या? 3 दूना 6, पर 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता। तो ऐसा कंफ्यूजन मत होना, बस टारगेट किसको करना है आपको? छोटी संख्या। कौन है छोटी संख्या? 3। क्या 3 से बाकी दोनों कट रहे हैं कि नहीं? 3 दूना 6, 3 पंचे 15। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? HCF। क्या हो गया? HCF। और तीसरी बात, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और तीसरी बात, अगर कभी ये वाला ऐसा आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, और 5, और देखो आप यहाँ पे कि 5 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या संख्या है? अभाज्य, प्राइम नंबर है, जो किसी और, अपने अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तब आप इसको क्या करना, ये जो प्राइम नंबर अगर कभी दिखाई दे, है ना, और ये बाकी को काट नहीं रहा है, सर अब बाकी को क्या बोलते हैं? तो आइए इसी का बात समझाता हूं। देखो 3 कैसी संख्या है मेरे दोस्त? अभाज्य। पर अगर 3 और 9 आ जाए तो ये प्राइम नंबर है, पर ये इसको पूरा क्या कर रहा है? काट रहा है। तो 3 तिया 9, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। पर यहां पर 5 एक प्राइम नंबर है, पर इन दोनों को नहीं काट रहा है, तो इसका एचसीएफ हमेशा आप क्या निकालोगे? एचसीएफ हमेशा कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है आपका एचसीएफ? 1 आता है। अब देखिए, एलसीएम समझाया, एचसीएफ समझाया, अब इसी को मैं थोड़ा सा लॉन्ग कट में आपके साथ क्या करता हूं? डिस्कशन करता हूं, फिर प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। तो अगर हम लोग समझे कि अगर आपके पास दे दिया कि सर आप बताइए 16 और क्या है, आपको समझाते हैं कि 50 का एचसीएफ क्या होगा सर? बताइए, लॉन्ग कट में नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 16 तिया 48, 48 है ना, और ये बचा कितना? 2। ये क्या बचा आपका? 2 क्या है आपका? शेषफल, रिमाइंडर है ये। ठीक है, ये भाजक है, मतलब डिविजर है। ये क्या है? डिविडेंड, मतलब भाज्य है। और ये क्या है? भागफल, मतलब कोशिएंट है। अब अगले स्टेप में क्या होगा? जो ये रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिविजर, मतलब जो शेषफल था वो बन जाएगा भाजक। क्या बन जाएगा? भाजक। और जस्ट जो पीछे का भाजक था ये वाला, ये बन गया भाज्य। क्या बन गया? भाज्य। कट गया 2 8 16, और ये जो कटा, तो ये जिस संख्या से कटेगा वही इसका क्या कहलाएगा? HCF। क्या कहलाएगा? HCF। ठीक, समझ गए? तो 2 इसका क्या है? HCF। एक एग्जांपल और समझते हैं, फिर और भी कुछ ऑब्जर्वेशन वाली बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास क्या निकल के आता है? कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं और प्रश्न को हल करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये 4 है, और यहां पर क्या आ गया भाई? 44, और कहता है कि माय सर बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 44 को हम क्या करेंगे? 10 से भाग देंगे। 10 चौक 40, कट गया, यहां पर बचा 4। ठीक, अब अगले बार में ये बन जाएगा क्या? भाजक, और 10 बन गया भाज्य। 4 दूना 8, तब तक ये भाग देते रहेंगे जब तक वो कैंसिल ना हो जाए। अब शेषफल कितना बचा? 2, और अब ये शेषफल क्या बन जाएगा? भाजक, और इसके जस्ट पीछे वाला ये जो भाजक था ये बन गया भाज्य। 2 दूना 4, कहानी खत्म, कैंसिल। और जिस संख्या से कटा वही इसका क्या है? एचसीएफ। समझ गए? जितने स्टेप में चला जाए। क्लियर है? अब देखो कई बार ये ऐसा कहानी पहाड़ा बड़ा रहता है तो काम नहीं आता, और कई बार बहुत छोटी चीज भी हमारे लिए क्या हो जाती है? काम आ जाती है। जैसे कई बार ऐसा आता है कि आप भाग दे रहे हैं और आसानी से वो बात क्या हो जाएगी? आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आपको मान लो कहा कि 150, और आपको कहता है 175 का क्या निकालो? एचसीएफ। तो कई बार आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो भी अगर नंबर नियर है, एक दूसरे के नजदीक है, तो आप इनके बीच का गैप निकालिए। गैप निकालने से दिख रहा है कितना? 25। कितना दिख रहा है? 25।
ठीक है। और ये 25 अगर दिख रहा है तो अब इस गैप को देखिए, क्या इन दोनों को ये काट रहा है क्या? तो 25 से 6 बार में, और 25 सत्ते 175, तो यही 25 इसका क्या निकल जाएगा? HCF भी निकल जाएगा। तो कई बार आप एकदम डिफरेंस निकालेंगे उससे भी निकल जाता है, कई बार ऐसा आ जाता है। जैसे देखो आपके में आ गया 125 और 200 का HCF बताओ, तो आप कैसे करोगे? तो आप सबसे पहले देखो बहुत ज्यादा गैप नहीं है, कितने का गैप है? 75, पर 75 से ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, तो आप सर कैसे निकालें? क्या भाग दे के निकालें? तो आप ये देखिएगा कि अब ये 75 से तो ये दोनों नहीं कटा, जैसे इससे कैंसिल हो गया था। अब ये देखिए कि ये 75 किससे किससे कट रहा है, ये किससे कटेगा? तो इसको जस्ट आधा कर देना अगर ये इवन नंबर है तो, और नहीं तो ये किससे कटेगा? सीधा आपको मालूम है किससे कटेगा? 25 से। और ये 75 25 से कट रहा है, तो अब इस 25 से देखिएगा क्या ये दोनों कट रहे हैं? तो कट रहे हैं, तो 25 इसका क्या निकल के आ गया? HCF निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आया? कुछ बातें आपको निश्चित तौर पे समझ में आई होगी कि बेसिक जो होता है वो बहुत क्या है? अनिवार्य चीज है, और आप बहुत सारे प्रश्नों को बहुत इजी पैटर्न से क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो जब बेसिक अच्छा होगा तो आगे की चीजें अपने आप आपके लिए क्या हो जाएंगी? इजी हो जाएंगी। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या है समझना, तो काम आपके लिए बहुत क्या होगा? आसान होगा। ये बातें याद रखना। जैसे ध्यान से देखिए, हमने अभी आपको पढ़ के बताया, ध्यान से देखिएगा कि हमने अगर कहा कि 4 है, 8 है, और हमारे पास क्या है भाई? 40 है, और यहां भी 4 है, 8 है ना, और कुछ और नया ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं 4 8 और क्या ले लेते हैं? 16। अब यहां का HCF निकालेंगे और यहां का LCM। अब देखो ये क्या है? ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये क्या है? पहली संख्या, ये क्या है? दूसरी संख्या, और ये क्या है? तीसरी संख्या। N का मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसी यहां पर भी है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। आजकल के जो एग्जाम आ रहे हैं वो इसी स्टेटमेंट को, कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टेटमेंट बना देता है, और स्टेटमेंट में बोल देगा कौन सा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज क्या? रॉन्ग। तो अब ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो ये क्या है? अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो क्या आएगा? 4 8 40 का एलसीएम कितना होगा? क्या होगा? 40। 8 से भी कट रहा है, 4 से भी। अब आपने क्या सीखा? तो पहला जो रूल है, रूल 1 या प्रिंसिपल 1 क्या कहता है कि जो आपका क्या है? एलसीएम होता है वो अपने सभी नंबर से क्या है? डिविजिबल है। क्या होता है? वो अपने सभी नंबर से क्या होगा? डिविजिबल। मतलब जो एलसीएम होता है वो N1 से भी पूरा कंप्लीट डिवाइड है, N2 से भी कंप्लीट डिवाइड है, और N3 से भी कंप्लीट क्या है? डिविजिबल होता है। जिस जिस संख्या का आप एलसीएम निकालोगे, जो भी एलसीएम आपका आएगा, उन सभी संख्याओं से वो इंडिविजुअली क्या होगा? डिविजिबल होगा। आया बात समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक। जबकि एचसीएफ पे यही कॉन्सेप्ट को समझो, तो एचसीएफ कहता है कि अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो ये क्या होगा? 4 8 16। किसको टारगेट करेंगे? 4 को। और इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? 4। पीछे पढ़ाए हैं क्योंकि सबसे छोटी संख्या को टारगेट करना है, ठीक। तो 4 से 8 कट रहा है, 4 से 16। अब देखो क्या एचसीएफ में नंबर से भाग जा रहा है क्या? नहीं, हम उल्टा। और यहां रूल कहता है कि ध्यान से याद रखना कि जो नंबर्स होते हैं वो अपने एचसीएफ से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। यहां क्या कहा? एलसीएम किससे कटता है? नंबर से, ठीक है। और यहां नंबर किससे कटते हैं? एचसीएफ। मतलब N2 भी किससे भाग जा रहा है? HCF से। दिख रहा है? तो यहां पर 4 में 4 का भाग जा रहा है, 8 में 4 का भाग जा रहा है, 16 में 4 का भाग जा रहा है। आया बात समझ में? तो एलसीएम किससे कटता है? नंबर से। और नंबर किससे कटते हैं? तो HCF से। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट अगर जिसको पता है वो अपने आप। और तीसरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, याद देखना। अच्छा, अब देखो ये दोनों नंबर जो है, आप मान लो इसी का 4 8 40 का आपने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकाला तो कितना आया? 40। और अगर यहीं पर आप इसका एचसीएफ निकालते तो कितना आता? 4 आता। 4। और अब देखो 4 दहम क्या हुआ? 40। मतलब हमने, ये है रूल 1, ये है रूल क्या? 2, और अब आएगा रूल क्या? आएगा 3। रूल क्या है?
3। और रूल 3 क्या कहा कि जो एलसीएम होता है ना, वो उन्हीं संख्याओं के HCF से क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइडेड। मतलब एलसीएम किससे कट जाता है, उन्हीं संख्याओं के HCF से। अब इसी को तीनों को वो कॉन्सेप्ट बना देगा, क्या बना देगा, फैक्ट लिख देगा कि इस नंबर किससे कटते हैं, एलसीएम से विभाजित होते हैं। दूसरा लिखेगा एलसीएम नंबर से पूर्णतः विभाजित होते हैं। फिर लिखेगा HCF नंबर से पूर्णतः विभाजित है, नंबर HCF से पूर्णतः विभाजित है। एलसीएम जो है HCF से पूर्णतः विभाजित है, या HCF क्या है, एलसीएम से पूर्णतः विभाजित होते हैं। लिख देगा 4 5 6 स्टेटमेंट में, बोलेगा कौन कौन सा क्या है, सही है ये बताइए। तो जो पढ़े रहेगा वही इस कॉन्सेप्ट को जानेगा। अब इसको हम लोग एक बात ये देखते हैं कैसे सरल पढ़ सकते हैं। तो देखो आप ऐसा कॉन्सेप्ट से पढ़ना, एलसीएम, क्लियर क्लियर, एलसीएम, फिर क्या पढ़ना, नंबर्स, क्या पढ़ना, नंबर्स, और फिर पढ़ना उसका क्या, HCF। ये 3 चीज पढ़ लो कॉन्सेप्ट में, एलसीएम नंबर HCF। मतलब एलसीएम और HCF के बीच में क्या है, नंबर है। अब इससे क्या याद रहेगा आपको कि जो एलसीएम होता है वो किससे भाग जाता है, नंबर से। अरे एलसीएम किससे भाग जाता है, नंबर से, ठीक है। नंबर जो होते हैं वो किससे भाग जाते हैं, HCF से। बस हो गया। तो एलसीएम क्या है, डिविजिबल बाय क्या, नंबर्स, नंबर्स डिविजिबल बाय क्या, HCF, वही सेम होना चाहिए। और थर्ड क्या होगा, एलसीएम इज कंप्लीट डिवाइडेड बाय इट्स क्या, HCF। क्या, तो जो एलसीएम होगा वो किससे कटेगा, आपके HCF से पूर्णता क्या है, कटेगा। अब ये जो अगर बेसिक्स आपको क्या है, क्लियर है, तो आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को क्या हुआ होगा, समझ में आएगा, है ना। तो जो है YouTube चैनल पे जो है ये हमारा चैनल है ना, जो है उसको क्या करिए, और भी अच्छे और बढ़िया कॉन्सेप्ट देखने के लिए उसको क्या करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप तक जो है और भी अच्छे टॉपिक्स के क्या पहुंचेंगे, आपको वीडियो पहुंचेंगे, और ये वीडियो आपके लिए सदा आपके पास सेव रहेगा। और आजकल का जो अभी परीक्षा का पैटर्न आपने देखा होगा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि अब जमाना केवल ना ट्रिक का है ना केवल कॉन्सेप्ट का है। क्या है हमारा, ट्रिक विथ क्या है, कॉन्सेप्ट। ट्रिक विथ क्या है, कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो लाइक एंड क्या, सब्सक्राइब, ठीक।